ही है ना। मेकअप तो लाइन बस जो है सब ठीक है ना। वो समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शक्ति कपूर है। अरे वो सब करती है। हेलो लेकिन हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम कुछ नहीं कहना चाहते, सिर्फ हाथ जोड़ना चाहते। ऐसे बोलिए कि आज हमारी फिल्म रिलीज हुई है तेरे जैसा यार कहाँ, मैं नाम सोशल मीडिया प्रतिभा मांगे, और मेरी फिल्म रिलीज हुई है आज। हाँ ठीक है। तेरे जैसा यार कहाँ, कलाकार है और प्रतिभा जी भोजपुरिया गण लोगन के सब दर्शकन लोगन के बहुत बहुत प्रतिभा पांडे के प्रणाम बा। आज हमार पिक्चर एगो रिलीज भइल बाटे तेरे जैसा यार कहाँ, तो रउआ लोग देखल ही होकर जा। बस हम रउआ लोग से ही अपेक्षा करते हैं कि पिक्चर के खूब देखी जा और में 2-3 गो हीरोइन बनी जा। अंजना जी बाड़ी, काजल जी बाड़ी, हम बनी, एगो चांदनी जी बाड़ी, रवि भूषण जी बाड़न डायरेक्टर, पवन जी अपन स्टार बनी। तो बस रउआ लोग के आशीर्वाद बाटे कि रउआ लोग पिक्चर के जरूर पसंद कैले हो खबजा। उम्मीद बाटे कि आगे भी हम रउआ लोग के बहुत सारा पिक्चर में काम करब, रउआ लोग के इंटरटेनमेंट होई रउआ लोग के आशीर्वाद से। शायद रउआ लोग के कुछ अधूरापन लागल होई, काहे से कि हम तनी हमार मन दुखी बाटे। हम ही सोचे तनी कि हम ओमे बानी लेकिन आवाज़ के होरी के बा, ई काहे बा, का कारण बा, ये हम जानल चाहतनी। आप तो गाते भी बहुत अच्छा हो प्रतिभा जी, तो कोई गाना हो जाए। अब ये फिल्म में रउआ लोग हमारे को गाना देखले हो कब्जा, मधुकर जी म्यूजिक देले बनी वहाँ का। तो एगो गाना बटे, कोठरी में जब गर्मी लागल हमके चढ़वले छत हो, आई हो दादा देवरू कैले अलबत हो, आई हो दादा सैया कैले अलबत हो, आई हो दादा। तो ये टाइप के गाना बा, तो शायद रउआ लोग के बहुत अच्छा लागल हुई। हमारा अगर काम बढ़िया लागल होखे तो फेसबुक पे इन्हें बहुत कुछ हम डलले बनी। रउआ लोग हमके संदेश जरूर दे, हमरा के जरूर ओकर आंसर दे कि काहे ऐसा कुछ कमी बाटे। हमके तनी मनी हम बहुत दुखी भी बानी, काहे से कि हमके जैसा रिस्पांस चाहिए वैसा अभी तक मिलल नहीं है। फिल्म शूट करते वक्त कैसा एक्सपीरियंस था प्रतिभा जी, आपका अनुभव क्या किया आपने? शूटिंग के वक्त हम 20-25 दिन तक दिहनी, लेकिन बहुत सारा ऐसा बात बाटे जवन हम रउआ लोग के बता ना सकीला, दिल में दबा के रखले बनी, कहियो फाट जाई तो बम नियन फाड़ दे, तो सब पते चल जाई रउआ लोग के सामने। लड़की हैं तनी यही से तनी अभी चुप बनी, लेकिन ई जवन सच्चाई बा ई जरूर रउआ लोग के सामने आई। मतलब कुछ खास ऐसा है कि जो आप बताएंगे बटवार? अब देखिए हम का बताएंगे वो लोग के, जे सीधा चले वाला इंसान बना ओकरा के हर रास्ता में काटल जरूर, लोग काटते जाला, गड्ढा खोदते जाला, लेकिन कोनो बात नहीं है। रउआ लोग हमरा साथे बनी जा तो हमरा पास बहुत ताकत बाटे। हमरा के बस अपन दर्शकन लोगन के बस आप लोग के सबकर प्यार चाहिए, साथ चाहिए, तो हम बहुत कुछ जिंदगी में कर सकीला। और नया नया कॉन्सेप्ट, नया नया रउआ लोग के लुक में हम बहुत कुछ करब। अभी हमार बहुत हम उत्साहित बनी, ये तो कुछ नहीं है, बस तनी मनी जौन मिल गई तौन मिल गई कल ही, लेकिन ऐसे हम सक्षम नहीं थी। इंडस्ट्री में आके आप यानी कि कुछ ऐसा खोलने वाली हैं राज, कुछ बड़ी हो जाए, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है तनी वक्त आई वैसा तो हम जरूर राज खोलब, सबकर खोलब, आप पूरा जी भर के खोलब, एकदम सबका सामने खोलब, छोड़ब ना, चाहे कुछ भी हो जाए। काहे से कि हम ए दुनिया में अपना टैलेंट से चलल चाहता नहीं, बाकी सब कुछ गए भाड़ में। प्रतिभा जी आपके साथ भेदभाव हुआ है, आपका ये कहने का मतलब मैं समझूं? जी भेदभाव तो पूरी इंडस्ट्री में है, बहुत कम ही लोग हैं जो फैमिलियर हैं, पारिवारिक हैं, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये सब राजनीति, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ कि थोड़ी बहुत मैं मार्केट में कम आती हूँ,
और कम काम कर पाती हूँ। यहाँ फैमिलियर लोगों की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों से क्या उम्मीद है प्रतिभा को? उम्मीद मैं बताऊँ आपको तो कोई ऐसे इंडस्ट्री में भी सभी जानते हैं कि प्रतिभा सबसे अच्छी है, वर्क भी अच्छा करती है। मेरे दर्शक भी जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत मुझे पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। और मेरे लिए प्यार तो सबसे ज़्यादा बढ़ के मेरे दर्शक लोगों से ही है, और यही लोग मुझे प्यार देंगे, यही लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे, और मुझे पता है और आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है। प्रतिभा आज दुखी बहुत है आप, अच्छा मौका है, फिल्म रिलीज हुई है, फिर भी दुख आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है मुझे। मैं तो दुखी हूँ, रोना नहीं चाहती हूँ, रोऊंगी नहीं। फिर कभी रोऊंगी अकेले में तो मैं अपने ऑनलाइन आऊँगी तो रो रो के मैं अपने दर्शकों से बात करूँगी, अपने दोस्तों से बात करूँगी, मैं उनसे शेयर करूँगी। मतलब क्या टैलेंट की कदर नहीं की जा रही है आपके? या ये बात तो सच है कि इस खास तौर से भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं तो सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी कि टैलेंट का कोई कदर नहीं है, और इंसानियत का भी कोई कदर नहीं है। और किसी को बुरा लगे तो सॉरी, अच्छा लगे तो अच्छी बात है, सच्चाई सबको मालूम होनी चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दें आपकी, इसके अलावा और भी आने वाले तो 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 2 फिल्म मैं अभी करके आई हूँ। एक छत्तीसगढ़ में करके आई, छत्तीसगढ़ी फिल्म, लेकिन वो भोजपुरी में भी रिलीज़ हो रही है। मैं कह रही हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म भोजपुरी में नहीं आई होगी जितनी वो अच्छी फिल्म है मोर मायाला राखे रहते, प्रीतिया का है तू लगौलू। तो नए आर्टिस्ट हैं, मैं हूँ और एक बंगाली है, कौन हीरोइन पता नहीं है, और एक मैं दुल्हन फिल्म करके आई हूँ मैथिली में। मैं कह रही हूँ कि वो इतनी खूबसूरत फिल्म है कि मैं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में की हूँ, लेकिन जो टेक्निकल और जो उनकी टेकिंग जो रही है, जो मैं आज खूबसूरत जो फिल्म बनाई हूँ, इससे खूबसूरत अभी तक भोजपुरी में मुझे किसी ने ना करवाया है और ना ही मैं की हूँ, और मुझे मिला भी नहीं, इतनी खूबसूरत फिल्म मिली भी नहीं है। ये 2 फिल्म है, एक दुल्हन है और मोर मायाला राखे रहते। ये फिल्म आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी पारिवारिक, और सभी लोग देख सकते हैं, रोमांटिक सब कुछ है उसमें, अच्छी म्यूजिक है। जिस तरह से आप दुख लग रहा है कि दुखी हैं, अगर पूछा जाए कि आने वाले दौर में क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देंगी? देखिए मैं बताऊं तो भोजपुरी इंडस्ट्री तो जब मैं आई थी तो बहुत ऐसे आई थी, लेकिन क्या है कि मैंने आपको बताया कि सीधा रास्ता चलने से कुछ मिलता नहीं है, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलती है। तो मैं टेढ़ी भी नहीं, सबको प्रणाम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। आज तक पवन जी हों, चाहे दिनेश जी हों, चाहे खेसारी जी हों, चाहे बड़े बड़े जितने भी डायरेक्टर हैं, ये खुद पर्सनली सारे डायरेक्टर, सारे हीरो जानते हैं कि प्रतिभा क्या लड़की है। मैं गलत काम कभी कर नहीं सकती, भले मार्केट में ज़ीरो हो जाऊं, चाहे मुझे काम ना मिले, लेकिन मेरा गला है, मेरा पैर है, और मैं फिट हूँ, सारे हीरोइनों से फिट हूँ, किसी से कोई कम नहीं हूँ। आज काम नहीं है तो कुछ कारण है, ये लोग समझ सकते हैं। नहीं, आपका कुछ आज पिक्चर रिलीज हुआ, उसमें कुछ सीन काटा गया, कुछ मतलब ऐसे ऐसे चीज है काटा गया है, तो उसका मतलब किस तरह आपके साथ अफसोस किया है, किस तरह, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे दुख हुआ है। एक्चुअली क्या है कि फिल्म में जो काम मेरा है ना, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा काम है। सारी हीरोइन का अलग अलग काम है, मुझे सबसे हट के काम मिलता है, ये मुझे बहुत खुशी है। जरूरी नहीं है खाली नॉर्मल नाचना, हीरो से चिपकना, सिर्फ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका टैलेंट देखा जाता है, आप एक्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पता है पब्लिक देखेगी, चाहे आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी है। और सभी लोग जानते हैं कि प्रतिभा एक्टिंग अच्छा करती है। इसमें मुझे ना अपनी तारीफ करने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है। उसमें जो कैरेक्टर मेरा मिला है, गाँव में जो लड़की है, उसको सभी पूरे गांव वाले मिलके उसको घसीट के बाहर निकालते हैं, क्योंकि सारी सच्चाई जो है वो लड़की जानती है, और वो जो एक डॉगी है, कुत्ता, वो है। और मैं कहूँ तो मेन कैरेक्टर मेरा ही है। भले काजल जी हैं नाचने गाने के लिए, एंजॉयमेंट वो तो चाहिए ही, लेकिन मेन कहानी का जो जड़ है वो मैं हूँ।
आपका जड़ होते हुए भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने रोल काटने के लिए इसी क्या जरूरत पड़ी कि काट दिया? बस कुछ कारण है जो मैं क्लियर बोल नहीं सकती। तो मैंने बहुत महीने से बोला कि सर जी मेरा डबिंग तो कराइए, डबिंग तो कराइए, पैसे की कोई बात नहीं है, चलिए पैसे आप रिलीज के बाद दे दीजिएगा। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, ना ही किसी को कहने की जरूरत है, लेकिन डबिंग तक आपने नहीं कराया, मेरी आवाज आपने नहीं डाला। क्यों? मेरी आवाज अगर बुलंद आ जाती, सब अगर दब जाते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। मेरे आर्ट को दबाना, मेरे कैरियर को दबाना हुआ, तो ये चीज के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये कुछ पॉलिटिक्स नहीं लग रही है आपके साथ, कुछ खिलवाड़ हो रहा है? ये तो पूरी इंडस्ट्री जानती है कि कितना पॉलिटिकल है, कितना राजनीति चलता है, पर मैं इन सब चीज़ों में रहती नहीं हूँ। आप लोग देखे होंगे मैं हमेशा अकेले काम की हूँ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, ना ही मेरा किसी ने साथ दिया है। हमारे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग हैं जो लोग मेरे टैलेंट की वजह से मुझे काम देते हैं। लेकिन भोजपुरी में ये भी है कि जो हीरो बोलते हैं यही हीरोइन लो, ये हीरो बोलते हैं ये हीरोइन जो, तो ये जो सिलसिला है वो कैसे खत्म करेंगे आप लोग के, कैसे आगे जाएंगे? सब लोग बोलते तो नहीं है, लेकिन मैं बोल देती हूँ भाई, माफी चाहती हूँ हाथ जोड़ के। जहाँ जाती हूँ मुझे काम मिलता है तो यही लोग बोलते हैं, सब डायरेक्टर, सब प्रोड्यूसर, सब लड़कियाँ, सब लोग मजबूर हैं हीरो के सामने। यही कहते हैं कि आपके साथ ये काम नहीं करेंगे, उनकी तो ये फिक्स है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, इनकी तो ये फिक्स है। तो बताइए फिर मैं तो आउट ना, मैं किसी के साथ फिक्स नहीं हूँ, क्यों फिक्स रहूँ भाई? मेरे काम की ज़रूरत है तो आप मुझे याद कीजिए, मैं आपके लिए जी जान लगा के काम करूँगी। किस चीज़ में फिक्स? क्या फिक्स चाहिए आपको? जो फिक्स है, जिनको आंख मटकाना भी नहीं आता है, कुछ आता जाता नहीं है, बॉडी इतना भरा हुआ है, चलिए ठीक है, मार्केट है, जैसे भी मार्केट बना लिया, ठीक है। मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, सबका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी का नाम नहीं है, किसी का कुछ नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में जो है सबकी नज़रें खुली हैं, लेकिन सब आंख बंद किए हैं। लेकिन कब तक ये चलता रहेंगे इस तरह? ये तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर सभी लोग मेरा साथ देते हैं, सभी लोग अगर इसके खिलाफ होते हैं, तो जिसके पास जाओ वही सरेंडर। अरे हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं भाई। अब क्या मेरे को डायरेक्टर से निकाल दिया जाएगा? आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप तो सब समझती हैं ना, तो क्या करूं भाई? अब घर में भूखे मरूं, अब मुझे खाना कौन देगा? जब सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सभी लोग ऐसा बोल देंगे तो मैं क्या करूं? रोड पे कटोरा लेके भीख मांगू क्या? लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना है वो भी ठीक नहीं है ना। अब देखिए, सरस्वती माँ ने मुझे गला दिया है, मैं गाना गाऊंगी, मैं डांस करूंगी, मैं अपने कला को प्रदर्शन। अब कोई कहेगा ढाबा खोलो भैया, बड़ा पाव बड़ा खिलाओ सबको, तो बताइए आप लोग को अच्छा लगेगा? क्या दुख होगा कि नहीं होगा? तो ये बात है ना, रो दूंगी तो मेरा मेकअप धो जाएगा भाई। चलिए ठीक है, सबको धन्यवाद। और अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं जो भी बोली हूँ मैं इसलिए नहीं बोली हूँ और ना ही किसी का नाम ली हूँ। अगर किसी को प्रतिभा की कभी ज़रूरत हो तो प्रतिभा हमेशा आप लोगों के लिए है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे मौका दें और मुझे काम दें। मेरा भी पूरा हक है इस इंडस्ट्री में। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौती एक ऐसी लड़की हूँ। मैं कट्टर भोजपुरिया हैं, हमार हक बटे कि हमरा के मिले के चाहिए हमार हक। ए तरह केहू के संग ना करे के चाहिए। अगर ना मिली तो का कल जाए भाई? केहू जबरदस्ती तो केहू से काम छीनी ना, हमार तो ये आदत है ना। हाथ जोड़ब, रिक्वेस्ट करब कि भाई सर जी हम एगो कलाकार बानी इंडस्ट्री में, अगर